एबीपी न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप लाइक जरूर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और तरोताजा न्यूज लाते रहें। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 साल के इंतजार के बाद आया बिहार एस-टेट का रिजल्ट, 24,599 हुए पास। बिहार बोर्ड ने बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बोर्ड ने 15 में से 12 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें लगभग 24,599 अभ्यर्थियों पास हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने एस-टेट दिया हो वो अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BSEBSTET2019.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में हैवानियत, दरभंगा में भीख मांग गुजारा करने वाली शादीशुदा युवती से हुआ दुष्कर्म। बिहार में एक और हैवानियत की घटना घटी है। दरभंगा जिले में भीख मांगकर गुजारा करने वाली शादीशुदा महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। घटना जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के 20 बीघा गाछी में गुरुवार की है। पीड़िता 20 वर्षीय शादीशुदा युवती सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई गई है। तो बिहार में सफर महंगा होगा। होली से पहले 14 मार्च की रात से बस किराए में बढ़ोतरी, जाने कितना होगा किराया। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट के फेडरेशन ने डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने पर बसों के यात्री किराया को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आगामी 14 मार्च की मध्य रात्रि से बसों की यात्रा लगभग 20% महंगी होगी। इसके लिए फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह और जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा गुरुवार को संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किराए की घोषणा की है। बीजेपी के बाद अब आरजेडी भी तैयार। पंचायत चुनाव में समर्थकों को उतारेगी पार्टी। बिहार पंचायत चुनाव में भाजपा के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में राजद ने भी अपने समर्थकों को उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी की कोशिश है कि उसके एक समर्थक एक ही क्षेत्र में चुनाव लड़े। समर्थकों के बीच आपस में टकराव नहीं हो ताकि पार्टी के अधिक से अधिक लोग चुनाव जीत सके। अब आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मछली उत्पादन में बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ मछली पालकों को उत्साहित करने के लिए सरकार विशेष योजना चला रही है। इससे बिहार भी मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले बिहार सरकार ने दी खुशखबरी। 100 से अधिक नए शहरी निकायों की अधिसूचना हुई जारी। पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 117 नए निकायों के गठन का फैसला किया था। इन निकायों को लेकर आई दावा आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें से 100 से अधिक निकायों को गठन की फाइल अधिसूचना जारी हो गई है। इसके अलावा उच्चीकृत कर नगर पंचायत के परिषद और परिषद से नगर निगम बनाए गए निकायों को भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहरों को ग्रोथ इंजन यानी विकास का वाहक माना जाता है। नए शहरी निकाय बनने के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति और तेज हो जाएगी। जदयू में विलय से पहले उपेंद्र कुशवाहा को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 दर्जन नेता राजद में हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल का विलय करने से पहले पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। रालोसपा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा सहित बिहार झारखंड के तमाम पदाधिकारी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हो गए। बियर की बोतल पकड़े तेजस्वी की फोटो शेयर कर पूछा, अब भी सेवन करते हैं क्या? बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर गुरुवार को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब मिलने की बात कही। शाम होते होते जदयू नेता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव के एक पुराने फोटो को ट्वीट किया जिसमें वो किसी बर्थडे पार्टी में है और ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में बियर की एक बोतल भी है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। अगर ये गुजरात में हुआ होता तो एक और गोदरा हो गया होता।
टीएमसी नेता ने की हिंसा भड़काने की कोशिश। आग लगने पर कुछ लोग बुझाने के लिए उस पर पानी डालते हैं तो कुछ लोग उसे और प्रचंड करने के लिए घी डालते हैं। पश्चिम बंगाल में भी अब यही हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्घटना में चोटिल हो गई है तो पहले ममता दीदी ने बीजेपी पर इस मामले में बिना सोचे समझे आरोप लगाकर एक सियासी आग लगाई। वहीं अब टीएमसी के नेता मदन मित्रा इस घटना के जरिए राज्य में हिंसा की आग को भड़काने के लिए वहां आक्रामक बयानों का हिंसात्मक घी डाल रहे हैं, क्योंकि वह गुजरात के गोधरा से इस घटना की तुलना कर रहे हैं। आंसुओं से किसान आंदोलन को संजीवनी देने वाले राकेश टिकैत का खत्म हो रहा है असर, नुकसान से सब्जी उत्पादक किसानों में आक्रोश। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को संजीवनी दे दी थी। आंदोलनकारी किसान नेताओं में नया जोश देखने को मिला। किसान पंचायत में लोगों की भीड़ से नेताओं के हौसले और बढ़ गए। इसी बीच एक छात्रा के सवाल से राकेश टिकैत की मजबूत होती स्थिति पर गहरा चोट दिया है, जिसके बाद उनका जादू उतार पर है। वामपंथियों पाकिस्तानियों की सह पर काम करने वाली संस्था ने भारत में लोकतंत्र का घटाया दर्जा, राहुल गांधी ने लपका। स्वीडन स्थित वी डैम इंस्टीट्यूट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रहा, बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है। सरल भाषा में समझे तो इस रिपोर्ट में भारत में लोकतंत्र के दर्जे को घटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी एक तंत्रता या चुनावी निरंकुशता कर दिया गया है। अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को पीटा, सामने आया वीडियो। अभी तो सर अभी आपकी सुविधा नहीं है, तब मारना अभी तो बेहोश हो गए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारा एजेंडा है कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी को कवर करना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नेताओं के बीच क्वाड की बैठक शुरू हो गई है। क्वाड की बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और यह वर्चुअल तरीके से की जा रही है। वर्चुअल तरीके से हो रही बैठक में सबसे पहले पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा एजेंडा कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती टेक्नोलॉजी को कवर करना है। दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, गुरुग्राम में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग झुलसे। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित वाटिका सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दिल हिला देने वाली घटना करीब 5:30 बजे हुई। चारों व्यक्ति पार्क व ग्रीन लैंड को संवारने का काम कर रहे थे। बारिश होने पर सभी पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी बिजली गिरी। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को मानेसर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। अभी नाम व पते की जानकारी नहीं मिल सकी है। पूरी घटना सोसाइटी के एक फ्लैट में लगे बाहरी कैमरे में भी कैद हो गई। केरल का गुजरात कहे जाने वाली सीट पर सभी की निगाहें। यहां से भाजपा ने जीता था पिछला विधानसभा चुनाव। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मध्य में एक विधानसभा सीट है, नेमोम। अक्सर लोग इसे केरल का गुजरात भी कहते हैं।
अब जबकि राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान गति पकड़ रहा है तो सबकी निगाहें इस सीट पर है। 140 सदस्यों वाली विधानसभा में नेमोम अकेली सीट है जहां से भाजपा ने चुनाव जीता है। कांग्रेस भाजपा से यह सीट छीनने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वह इस बार यहां से किसी हाई प्रोफाइल उम्मीदवार को मैदान में उतारने के मूड में है। पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी ने कहा, निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से बेहतर कोई सिस्टम है ही नहीं। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम से बेहतर दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। यदि इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश होती है तो किसी सरकार की हार नहीं होती। डॉक्टर SY कुरैशी ने शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम शुक्रवार को संवाद में व्यक्त किए। मुख्य न्यायाधीश ने बताया रोल मॉडल तो भाव को उठी न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प वाकया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन महिला न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शुक्रवार को आखिरी बार बेंच पर बैठी। वह देश की पहली महिला अधिवक्ता है जिनका सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की जमकर तारीफ की। CJI ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जस्टिस मल्होत्रा से बेहतर न्यायाधीश भी कोई है। इस पर न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा भावुक हो गई। कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया, राहुल समेत अनेक नाम शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने लिए कांग्रेस के शुक्रवार को 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट द राइट 75। भारत कभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को झंडी दिखाई तथा आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75 के पूर्वावलोकन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडिया 75 समारोह के लिए अन्य विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहलों को भी लॉन्च किया। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड में लगेगा तिरंगा। एक ही रंग के होंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर के स्कूलों को आतंकवाद और अलगाववाद की छाया से पूरी तरह मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है, जिसके बाद अब प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड के लिए मानक डिजाइन तय किए कर राष्ट्रध्वज की तस्वीर अनिवार्य कर दी है। वहीं सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों पर अलग अलग रंगों का पेंट भी नहीं होगा। सभी सरकारी स्कूलों पर सिर्फ ग्रे और सफेद रंग की ही बाहरी दीवारों पर होगा। प्रशासन ने इसके लिए प्रबंधकों और प्रिंसिपलों को उपरोक्त सरकारी आदेश का पालन जल्द सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इंजीनियरिंग करने अब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी नहीं। जाने AICTE के फैसले की सभी जरूरी बातें। कैरियर डेस्क अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग करने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाते हुए PCM की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं क्लास में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान विषय से पास होने की जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा कॉमर्स, आर्ट्स और बाकी विषयों से पढ़कर निकले छात्रों को भी मिलेगा। वे भी इंजीनियर के क्षेत्र को चुन पाएंगे। क्या बंद हो गई आपकी LPG सब्सिडी? आधार से तुरंत करें लिंक, फिर मिलने लगेगा फायदा। सिलेंडर की कीमतें भले ही 7 साल में 2 गुना हो चुकी है, लेकिन रसोई गैस का इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ा है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए। आपको बता दें कि सरकार रसोई गैस की खरीद पर लोगों को सब्सिडी देती है, जो डायरेक्ट उनके खाते में डाली जाती है। अब खबर खेल जगत से। विराट कोहली ने मैच विनर रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से रखा बाहर। ट्वीट पर गुस्साए लोगों ने किए कमेंट्स।
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले T20 मैच में अपने धुरंधर ओपनर और सबसे बड़े मैच विनर हिटमैन रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। रोहित शर्मा के नहीं खेलने की खबर सुनकर फैंस गुस्से में भर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को जमकर लताड़ा लगाई। समाचार समाप्त हुआ। समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।